इस महीने की ही बाजार में आप बात करोगे तो निवेशकों के लगभग 40 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। आप देखोगे तो जो रिटेल निवेशक है उनका पैसा आधा भी हो चुका है। कई रिटेल निवेशकों का तो उनको जो कमाई उनको 2 से ढाई साल में देखने को मिली थी वो केवल 1 महीना भी नहीं लगा, उनको इतना ज़बरदस्त घाटा उठाना पड़ा है। बाज़ारों में कोहरा मचता हुआ दिखाई दिया है। इस हफ्ते की आप बात करोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट, उसके अलावा सेंसेक्स और मिड कैप सबसे ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया और स्मॉल कैप करीब 6.5% तक इस एक हफ्ते में गिरा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों की कैसी हालत अभी के समय दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि जो रिटेल निवेशक है उनका सारा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में ही लगा हुआ था और वहाँ पे इस प्रकार की गिरावट होना उनको काफ़ी बड़ा झटका देता हुए नजर आई है। कई शेयरों के भाव तो 30 से 40%, 50% तक गिरते हुए दिखाई दिए हैं। झटका लगा और बहुत बुरा झटका लगा है। आप यहाँ पे देखोगे तो डिफेंस सेक्टर पर आपकी नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की गिरावट वहाँ पे देखने को मिल रही थी। FIIs की कल लगभग 3000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली। वहीं DIIs 4159 करोड़ की बाइंग करते हुए भी नजर आए। तो DIIs लगातार FIIs से ज़्यादा बाइंग तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब उतनी बाइंग नहीं आ रही है जो कि बाज़ारों को ऊपर की तरफ लेकर जाए। भारतीय बाज़ारों में अब ऊपर जाएगा तो एक ही कारण रहेगा और वो रहेगा FIIs की बाइंग। कुछ भी आप कहिए, लोग कहेंगे कि कुछ कारण अलग हुए हैं, लेकिन भारतीय बाज़ारों में जो सबसे बड़ा कारण था गिराने के पीछे वो था चाइनीज़ बाज़ार, क्योंकि वो सारे FIIs को वहाँ पे लेकर गए। उसके अलावा भारतीय बाज़ारों को एक तरह से देखें तो पहले अनुमान था कि Q2 के नतीजे खराब आ सकते हैं, लेकिन इतने खराब आएंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। बाज़ार उनको पहले से ही प्राइस इन कर रहा था, कहीं ना कहीं अनुमान बाज़ार को था। वहीं जो FIIs की सेलिंग दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर बात करोगे तो हाई बॉन्ड यील्ड और स्ट्रॉन्ग डॉलर भारतीय बाज़ारों के गिरने का कारण भी अब बने हुए हैं। US के इलेक्शन जो कि अगले महीने होने वाले हैं उसका इम्पैक्ट भी भारतीय बाज़ारों पर पड़ रहा है, क्योंकि यदि ट्रंप जीते हैं तो बाज़ार के लिए थोड़ा पॉजिटिव साबित होगा ऐसा माना जा रहा है, और कमला हैरिस जीती है तो वहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, ऐसी भी बातें की जा रही है। तो ये खबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्लोबली संकेतों के हिसाब से देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप देखोगे तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों की तरफ से ठीक है, लेकिन जो फेड का प्रोस्पेक्टस है आगे अग्रेसिव रेट कट के लिए वो भी एक बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस प्रकार से पिछली फेड पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरें कम की गई थी, फिर से फेड गवर्नर ये बातें करते हुए नजर आए थे कि इस बार फिर से नवंबर में होने वाली फेड मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट की दर से फेड रेट कट कर सकता है, और यदि ये रेट कट आता है तब तो ठीक है, वरना फिर ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा आप देखोगे तो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से स्टिमुलस पैकेज आने की वजह से FIIs का लगातार वहाँ पे बाइंग का माहौल देखने को मिल रहा है। फिर भी आप देखोगे तो अभी भी चाइनीज़ बाज़ार लगभग 2007 की प्राइस पर ही कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक भी चाइनीज़ बाज़ारों की और रैली बनती हुई दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात आप कान खोलकर सुन सकते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे होते हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद से ही जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी खरीदारी रोकी थी, और उनके पास लगभग आप देखोगे तो 1,80,000 करोड़ से भी ज़्यादा का केस पड़ा हुआ था, और फंड मैनेजर्स बाइंग करने के फिराक में थे, लेकिन उनको ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां पे वो बाइंग करते हुए दिखाई दिए। तो उनको भी कहीं ना कहीं अनुमान था कि बाज़ार में गिरावट हो सकती है। उन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठाया और अब जाके उनकी तरफ से थोड़ी थोड़ी बाइंग भी आती हुई दिखाई दी है। अब ये बाइंग कहाँ तक पहुँचती है और क्या होता है बाज़ार में, उस पर बड़ी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि यदि इसी प्रकार से बाइंग भारतीय बाज़ारों में आती रही आगे तो फिर जाके बॉटम बनेगा भारतीय बाज़ारों का, वरना भारतीय बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आने के लिए तैयार है। तो सभी चीज़ें ध्यान में रखिए, आप ट्रेड लीजिए और सभी चीज़ें आगे के वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।